11 क्लास के बच्चे जो 2024 में जिन्होंने 11 क्लास में एडमिशन लिया था, उन बच्चों को एक डॉक्यूमेंट मिल रहा है उनके स्कूल में। और ये डॉक्यूमेंट क्या है? तो ये है आपका सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब इस ओरिजिनल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो आपके स्कूल में आ चुका है, जाकर के आप ले सकते हैं। लेकिन लेने जाने से पहले कुछ बातें आपको जान लेनी है कि ये सर्टिफिकेट मिलेगा किसको, कैसे मिलेगा, कब जाना होगा, किसको जाना होगा, क्या लेकर जाना होगा, पैसे कितने लगेंगे, सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए 2024 में जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों ने 2024 में 11 क्लास में एडमिशन लिया, ऐसे बच्चों ने 2024 में ही मैट्रिक का एग्ज़ाम भी दिया था। तो 2024 के मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का जो सर्टिफिकेट है आ चुका है। और इस सर्टिफिकेट को ही हम क्या कहते हैं? तो मूल प्रमाण पत्र भी कहते हैं। इसी को हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसा होता है या ये मूल प्रमाण पत्र कैसा होता है, 2024 वाला कैसा है, ये आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सर्टिफिकेट को लेना क्यों ज़रूरी है। देखिए ये सर्टिफिकेट जो है ना, यही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। अगर हम मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट जो है वो असल में आपके मार्क्स का स्टेटमेंट होता है। वो आपके मार्क्स का स्टेटमेंट मतलब किस सब्जेक्ट में आपने कितना नंबर हासिल किया वो होता है। पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो यही है, जिसको हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, या फिर इसको मूल प्रमाण पत्र भी कहते हैं। आपको याद होगा कि मार्कशीट के साथ आपको मिला था एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट सिर्फ इसलिए मिलता है कि जब तक ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक प्रोविजनल से काम चलता रहे। अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो प्रोविजनल का इस्तेमाल आदमी कर सके। तो जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी ये वाला सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा तो उस प्रोविजनल का काम खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर आपको यही इस्तेमाल करना है, अगर कहीं पर मांगा जाए तो यही अपलोड करना है, यही देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये मिलेगा कहाँ से। तो जहाँ से आपने मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम दिया था आपको वहीं चले जाना है। कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाइए, चाहे आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए मैट्रिक वाला, या फिर आप अपना जो है ना ये मार्कशीट मैट्रिक वाला लेके जाइए। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, स्वयं जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेज अपने अलावा नहीं, कैंडिडेट के अलावा किसी और को ये सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप स्वयं जाएं। ठीक है, अब देखिए ना, इसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहां से ये शिकायत मिलती है कि पैसे मांगे जाते हैं, यानी कि इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। मैं आपको बता दूं कि इसको लेने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कोई शुल्क नहीं है, कोई ऐसा पैसा का निर्धारण नहीं किया गया कि हाँ भाई सर्टिफिकेट लेने में आपको पैसा लगेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज पैसे मांगते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको पता है कि भाई बहुत सारे ऐसे मोबाइल नंबर जारी हुए हैं जिससे आप डायरेक्ट शिक्षा विभाग में शिकायत कर सकते हैं। ऐसे मोबाइल नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं कि हाँ भाई फलां स्कूल में हमारा जो है सर्टिफिकेट के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। तो पैसा इसके लिए नहीं लगता, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो बच्चे फेल हो गए हैं, जिन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम तो दिया 2024 में लेकिन पास नहीं हो पाए, उनका ये सर्टिफिकेट नहीं आया है। केवल पास बच्चों का ही आता है। अच्छा, इस सर्टिफिकेट के साथ और कोई डॉक्यूमेंट भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो मैं आपको बता दूं कि इस सर्टिफिकेट के साथ और कुछ भी नहीं मिल रहा, बस ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है, इसका काम आगे पड़ता है कि नहीं? तो बिल्कुल पड़ता है। आप आगे जो है किसी भी बहाली में जाएंगे, कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन देंगे, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो उसमें अक्सर जो है ना ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है, अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैट्रिक पास किया आपने, उसका सबूत, उसका प्रूफ, उसका प्रमाण यही है, पासिंग सर्टिफिकेट यही है। तो इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, इसको आपको संभाल कर रखना है। इसमें डिटेल की बात करें तो सब कुछ छपा रहता है। आपका नाम है, आपका यूनिक आईडी है, आपका रोल कोड है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी हो गया, आपके स्कूल का नाम, आपके सारे सब्जेक्ट और किस डिवीज़न में आप पास हुए और डिवीज़न भी लिखा रहता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन का नाम भी लिखा हुआ है। फरवरी 2024 में होने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम में इस बच्चे ने पास किया, उसका सर्टिफिकेट है। तो मैट्रिक 2024 का मूल प्रमाण पत्र या ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ चुका है, स्कूलों से मिलना शुरू हो चुका है। आप जब भी आपको मिलेगा तो अपने स्कूल से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। अपने स्कूल जाएँ, कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाएँ और खुद जाएं ताकि आपको ये प्रमाण पत्र मिल सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।